अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear inequalities, ठीक है, लिक्विडिटी इन टू वेरिएबल्स। पहली बात तो यहाँ पर पहले हम हेडिंग समझ लेते हैं। टू वेरिएबल्स की बात की है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें टू वेरिएबल्स मिलेंगे, जो कि पिछले बार भी, पिछले एक्सरसाइज में भी टू वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की थी। लेकिन यहाँ पर क्या साइमल्टेनियस लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा हमें यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन मिलने वाली है, और लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, और उसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब पिछला जो हमने एक्सरसाइज की है सेम वही का वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा हमें लीनियर इनइक्वालिटी मिलने वाली है। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा वर्किंग रूल समझेंगे, और वर्किंग रूल के साथ साथ में पूरी प्रोसेस समझेंगे कि किस टाइप से हम क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला तो है क्वेश्चन x - 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, है ना। कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, और x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, हम यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन को 1 2 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पर इस टाइप से हम यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये वाला, हम बाय लीनियर इनइक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम, जैसा पहले पिछले बार किया था वही काम करेंगे हम। तो कंसीडर x - 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल मिलेगा, हमें टेबल बनाना होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू और x और y की वैल्यू, दो वैल्यू हमें रखना है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 होगी, जो कि ज़्यादा है, हम थोड़ा सा कम रखना चाह रहे हैं। तो y की वैल्यू हम क्या करते, यहाँ पर क्या रखे, 4 रख देते हैं ना, -4 रख देते हैं। y की वैल्यू -4, -4 क्या हो गया, -4 तो -8, तो +8 हो गया, और +8 इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर ऐसी वैल्यू रहे कि हमें ग्राफ पर उसको दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर और एक काम करते हैं हम, अगेन इनइक्वालिटी कंसीडर क्या हो जाएगा, x - 2y इज क्या गिवन है हमारे पास में, इज लेस देन आर इक्वल टू 10। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रख देते हैं। यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या रख देते हैं हम, 0 रख देते हैं। और 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, इट इज ट्रू। हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ऐसा रखने पर ट्रू हो गया। तो ये वाले दोनों रिजल्ट, मतलब हमारे पास में केवल दो ही चीज़ों का काम है, एक तो इसका काम है, और ये ट्रू है या फॉल्स है इसका काम है। तो ये मेन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगेन बाय लीनियर इन इक्वेशन कितना, x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, क्या हो जाएगा, अगर इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर x + y इज इक्वल टू 1, और एक टेबल बनाएंगे हम, और टेबल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। और नाउ कंसीडर
वापस उसी फॉर्म में, तो x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 है यहाँ, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इसको इक्वल कंसीडर करके टेबल बना दिया। अब एक्चुअल जो इसकी लीनियर इनइक्वेशन है उस फॉर्म में लिखा, और x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 रख देते। x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या 0, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सही है कि गलत है? 0 1 से ग्रेटर देन है क्या? नहीं है, तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ फॉल्स, सॉरी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? सेम ऐसे ही यहाँ पर हम कर सकते बाय इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कंसीडर करते, कंसीडर x माइनस वाई इज लेस देन सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखना, सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? y इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। x की जितनी भी वैल्यू रखोगे उतनी ही y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। अब कंसीडर x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आप अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। अब ओरिजिन से पास हो रही तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस लाइन के इधर या इधर का कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। वो बात समझ में आएगी हमें ग्राफ पर। तो याद रखना, जब भी ग्राफ मतलब लीनियर इक्वेशन ओरिजिन से होते हुए पास होती है तो थोड़ी सी कंडीशन, अब हमें पॉइंट को अलग पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना होगा। मैं पहले तो क्या करता हूँ, इतने के लिए टेबल बना देता हूँ, और यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल नहीं मतलब यानी इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते देखेंगे। इस टाइप से y एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई x एक्सिस, ये क्या हो गई x एक्सिस, x हो गया, और ये x डैश और y और y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर भी 1 2 3। इस टाइप से हमने क्या किया, ये कर दिया, और ये ओरिजिन है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना 0 माइनस 5, x में 0 और y में माइनस 5, 1 2 3 4 5, माइनस 5 ये यहाँ पर है। x में 2 और y में माइनस 4, x में 2 है और y में कितना है माइनस 4, 2 2 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो गया 4, ये यहाँ पर आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट निकालेंगे, और x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू माइनस 5 आई थी, और y की x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखी तो 8 और माइनस 4, ठीक है। और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, देखना दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये क्या किया था, ये जो 0 था ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, ये देखिए, ये इस टाइप से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। सॉलिड लाइन से ज्वाइन होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल भी इसमें लगा हुआ है, इसका खास करके ध्यान देना है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इस लाइन के ओरिजिन किस साइड में, इस साइड में। यहाँ पर देखा हमने कि ओरिजिन रख के देखा हमने, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रख के देखी, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब एरिया कौन सा होगा, इस लाइन के इधर का बाउंडेड एरिया यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारी लाइनें बनने वाली है, तो यहाँ पर इस टाइप से ये रो बना दो दोनों सिरों पर। बाकी अभी केवल आपको ये देखना है कि इसके इधर का एरिया होगा, और जब पूरा कंप्लीट होगा तब हम फिर कैलकुलेशन देखेंगे किधर का एरिया यहाँ पर बनने वाला है। सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिया, और उसके लिए हमने ग्राफ बनाया, कौन सा, ये वाला है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। ये दोनों को ज्वाइन करते हुए यहाँ से इस टाइप से
एक ग्राफ जाने वाला, सॉलिड लाइन बनेगी। सॉलिड क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, एरिया किधर का होगा भाई? ओरिजिन रखा और फाल्स हो गया, देखना इस लाइन के इधर ओरिजिन है और फाल्स हो गया तो उसका अपोजिट एरिया। अपोजिट एरिया मतलब इधर का एरिया, ठीक है, इस टाइप से। थर्ड लाइन को बनाते हैं हम 0 0 2 2। एक समय 0 0 ये हो गया और y में 2 2 के कहाँ पर हो गया? ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। और दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पर ये लाइन बनेगी और सॉलिड बनेगी। सॉलिड क्यों बनेगी? क्योंकि इक्वल भी इसमें लगा हुआ है। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम तो पहले लिख देता हूँ x प्लस वाई। ये था क्या? x प्लस वाई 1 1, एक मिनट, नहीं नहीं, इसका तो लिख दिया हमने, ये वाली थी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये लाइन हो गई। और इस लाइन का नाम क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इस लाइन के किधर का एरिया होगा हमें ये देखना है। कौन सी लाइन के? इस लाइन के किधर का एरिया होगा। तो इस लाइन के या तो इधर का कोई पॉइंट रख के देख लीजिए या इधर वाला कोई पॉइंट रख के देख लीजिए। हम क्या करते हैं, ये वाला कोई भी एक पॉइंट रख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 है भाई, इसके इधर है ना, तो क्या करेंगे हम? पुटिंग x इज इक्वल टू, या x वाला पॉइंट कोई भी रख लीजिए, x इज इक्वल टू -3 रख देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट कहीं का भी पॉइंट रखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 -0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। जब ट्रू है तो इसके इधर का पॉइंट रखा तो एरिया भी कौन सा होगा? इसके इस साइड वाला होगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे इस लाइन पर भी एरो बना दिया और इसका नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। पहली बात तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। अब x इज ग्रेटर देन 0। अब y एक्सिस के इधर की वैल्यू रख के देखिए आप, अगर मान लिया जाए कि पॉजिटिव रखी हमने और पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब क्या होगा? इधर की वैल्यू लेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन अगर हम इधर की वैल्यू रखते हैं तो सपोज करें कि -3 रखा तो सेटिस्फाई हो रहा? क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब y एक्सिस के किधर का एरिया होगा? इस साइड का एरिया होगा, है ना। ये बात समझ में आई। यहाँ पर देखेंगे कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इधर अलग से कर रहा हूँ मैं, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अरे इसमें तो और एक मिस्टेक हो गई ना, ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। चलिए अपन इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये लाइन चेंज होगी, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? x एक्सिस हो गई। अब x एक्सिस हो गई ये वाली। अब इस x एक्सिस के ऊपर की वैल्यू रख के देखिए, y एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर की मतलब +2 रख दिया जाए, मान लिया जाए y की वैल्यू +2 रखा और +2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो रहा मतलब ट्रू होगा। इसका मतलब क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर इधर आ जाएगा। हमने बोला था कि ये इस लाइन में गड़बड़ है ना, माइनस की जगह प्लस लिख दिया था ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या प्लस है, इसको कंसीडर करेंगे। ये x की वैल्यू 0, ये प्लस हो गया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो गया? +5, ठीक है। और y की वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो 2 2 4 4, तो इसमें से 4 किसकी? एक मिनट, y की वैल्यू क्या रख रहा है? x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई, ये तो सही है। और y की वैल्यू अगर 0 रखी जाए, 0 मत न रख के हम क्या करते हैं? 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 4, और 4 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 6। या तो 3 रखेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी और बढ़िया हो जाएगा काम। 0 3 रखेंगे तो 6, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 0 5, एक समय 0, एक समय 0 और y में 5, 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया। एक समय 0, y में 5, एक समय 4, 1 2 3 4 और y में 3,
कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करेंगे और दोनों को ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे लाइन। तो इस टाइप से लाइन बनने वाली है। ठीक, ये वाला यहाँ पर लाइन बनेगी। अब हमें ये देखना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये प्लस है। और इस केस में भी क्या है, ट्रू है। और ट्रू है तो ये हमने ओरिजिन की इधर की वैल्यू रखी, तो ये किधर आएगा एरिया, इधर वाला एरिया आएगा। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा, इस लाइन के नीचे वाला, अब ध्यान देना इधर, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, देखिए कॉमन एरिया देखना हमें कि जो सब में कॉमन है। देखना इस लाइन के नीचे वाला एरिया ये पूरा क्या होगा, इस लाइन के नीचे वाला एरिया होगा। इसके बाद इस लाइन के इधर वाला एरिया, तो इस लाइन के इधर वाला एरिया ये और ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अभी तक कॉमन हमें मिला यहाँ पर। इसके बाद इसके इधर वाला, तो ये और ये कॉमन है। इसके ऊपर वाला, तो ये और ये कॉमन है। और इसके इधर वाला, तो ये वाला एरिया हट जाएगा। कौन सा होगा, ये वाला। केवल इतना ही एरिया ऐसा है कि जो क्या है, सबका कॉमन एरिया। देखना इसके इधर वाला, इस y एक्सिस के इधर वाला, इसके इधर वाला, ये हो गया। इसके इधर वाला नीचे वाला, और इस लाइन के इधर वाला, तो सबका कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी, सॉरी यहाँ पर सी और ये क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर इस टाइप से, और एक डी, ये डी। तो ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इसका सारे इन इक्वेशन का कॉमन एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हालांकि हमने ये जो क्वेश्चन लिया ये बुक का ही क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर पता चल गया कि ये प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का। देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर हम विविध मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।